शानदार मूव बरकरार है और हम इस वक्त दिन के सर्वोच्च रुपये के ट्रेड करते हुए सुदीप बंदोपाध्याय इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और 2 दिन सॉफ्टनेस रही और लग रहा था कि वो जो पुल बैक हमारा शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हमें मिला वो शायद सिंक हो रहा है, बट आज बाजार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। बट ये जो फ्रेश एक वेव टैरिफ्स की चली है और आज जिसका इम्पैक्ट ऑटो पे विजिबल है, क्या वो थोड़ा सेंटिमेंट को बिगाड़ेगी? संदीप जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त मार्केट्स पे? 2 चीज मैं आज के ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात है ये इस वीक का एफएनओ क्लोजर है, एफएनओ सेटलमेंट वाला दिन है और ये फाइनेंशियल ईयर का भी एक तरह से अगर आप देखिए लास्ट एफएनओ सेटलमेंट है। तो आज वोलेटिलिटी रहेगा, ये हम लोग पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और रही बात 2 अप्रैल के ट्रंप साहब के टैरिफ की, ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी रहेगा, ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी है। हर रोज सुबह अनाउंसमेंट कुछ आता है, शाम को और कुछ आता है, तो कंफ्यूजन तो बहुत जबरदस्त है। और जो ऑटो सेगमेंट को लेके जो स्पेसिफिक ऐलान किया गया है कि 25% टैरिफ इररेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, जो यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है ऐसे गाड़ियों पे यूएस में लगेगा, वो तो बहुत सारे कंपनीज को इंपैक्ट करेगा और उसका असर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो शंका तो है ही, वोलेटिलिटी तो है ही, पर ये मैं जरूर कहूंगा कि डोमेस्टिक फैक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। सारे डोमेस्टिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ठीक ठाक लग रहे हैं। अब इंतजार है वोलेटिलिटी, ग्लोबल वोलेटिलिटी को थोड़ा कंट्रोल में आने का। एफआईआईज भी पॉजिटिव मूड बना रहे हैं इंडिया के लिए, ये भी अच्छी बात है। तो और देखिए आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी में हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार वापस रेट कट आएगा, वो भी मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत लाएगा। तो पॉजिटिव फैक्टर्स सारे हैं एक्सेप्ट ये ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी टैरिफ को लेके है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऑटो को अभी थोड़ा छुएं या फिर अवॉइड करें सुदीप जी? आपके मुताबिक इस डिप को कैसे रीड करना चाहिए? इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा आपके मुताबिक? देखिए स्पेसिफिक अगर बात करें तो टाटा मोटर्स को लेके शंका है कि 1/3 ऑफ देयर जैगुआर जो प्रोडक्शन होता है वो यूएस पे जाता है और ये यूएस में उनका कोई फैसिलिटी नहीं है, तो सारा इंपोर्टेड है। तो ये टैरिफ टाटा मोटर्स को जरूर हिट करेगा। तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स एट दिस स्टेज जब तक क्लैरिटी नहीं है अवॉइड करना बेहतर होगा। कुछ ऑटो कंपोनेंट कंपनीज जैसे संवर्धना मदरसन है और भी है जिनका भी बहुत बड़ा हिस्सा यूएस में जाता है, तो ये भी थोड़ा अवॉइडेबल है। अगर ऑटो सेगमेंट में देखना ही है तो शायद मारुति जैसे कंपनी पे ध्यान दिया जा सकता है एट दिस स्टेज। उनका वर्ल्ड ओवर स्प्रेड आउट एक्सपोर्ट्स है और अच्छा पकड़ भी है वहां पे, डोमेस्टिक कामकाज भी ठीक ठाक चल रहा है। जो रूरल और अर्बन डिमांड का जो इम्पेटस सरकार की तरफ से दिया गया है, जो टैक्स में छूट मिली है, ये सब का कुछ ना कुछ असर मारुति को पॉजिटिव जरूर मिलेगा। तो मारुति पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। सस्ता नहीं है डेफिनेटली, पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके चलिए, तो ऑटो पे एक थोड़ा सा विचार हमने कर लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज आज ऑटो में ही हुआ था। और 1-2 बास्केट को लेके आइए आज जो अच्छा कर रही हैं। आज बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। और सुदीप जी, बैंकों में आपका झुकाव किस तरफ है? आई मीन HDFC बैंक, कोटक, प्राइवेट बैंक्स पे या फिर PSUs पे भी थोड़ा सा आप अब नज़र डाल रहे हैं? अब आपका अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने वाला है और मेरे ख्याल से Q4 में डेफिनेटली ये बैंक्स जो हैं वो ट्रेजरी गेंस तो इस बार होगा क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी कोलैप्स हुई हैं 10 ईयर 5 ईयर। बैंकों में अब थोड़ा सा यहाँ पे पिक करना हो तो थोड़े शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या बेटर स्विंग देगा? देखिए मुझे तो एसबीआई बहुत अच्छा लगता है। वैल्यूएशन के लिहाज से आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग करंट लेवल पे, और शॉर्ट टर्म तो है ही, पर मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एसबीआई खरीदने की सलाह दूंगा। जबरदस्त करेक्शन ऊपर लेवल से हुआ है, उसके बाद अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है। हमको मालूम है क्रेडिट ग्रोथ का इकोनॉमी में अच्छा आने वाला है, आ भी रहा है। एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, सारे सब्सिडियरीज अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो ये सारे जो संकेत हैं पॉजिटिव है और इकोनॉमी में ब्याज दर कम हो रहा है, ये भी बैंकों को बेनिफिट करता है। तो सारे संकेत नजर में रखते हुए मैं तो एसबीआई खरीदने की सलाह दूंगा। आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई का पिछले करीब 8-9 क्वार्टर से रहा है। अभी भी इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आपने ट्रेजरी गेन का जिक्र कर ही लिया है, एचडीएफसी में भी अच्छा परफॉर्मेंस की संभावना है। पर वैल्यूएशन के लिहाज से और कंपैरेटिवली अगर किसी को एक बैंक लेना है तो मैं स्टेट बैंक को ही सजेस्ट करूंगा। SBI ही सजेस्ट करेंगे आप? वो ज़्यादा आपको स्ट्रांगली प्लेस लगता है? अच्छा, बैंकों की बात हो गई यहाँ पर। मैं मोटे तौर पे हमने ऑटो को पूरा कर लिया इस चर्चा में।
थोड़ी बाइंग इस बार लोअर लेवल से पिछले 5-7 दिन में कैपिटल गुड्स में सुदीप जी विजिबल है, और इस बार कमांड कर रहा है इस पूरे अपस्विंग को एलएनटी या फिर कुछ और? आपकी जो लिस्ट ऑफ आई थिंक कैपिटल गुड्स में जो प्लेसमेंट है वो एलएनटी की कहाँ पर है इस वक्त? बिल्कुल ऊपर में है। एलएनटी तो हम पिछले करीब 6-8 महीने से भी ज्यादा से बुलिश है, और हम मानते हैं कि बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है। देखिए, वो जो बड़ा ऑर्डर कतार का मिला है वो रिकॉर्ड ऑर्डर मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे हैं ये इंक्रीमेंटल मार्जिन पे आ रहे हैं, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रहा है। ये जो ऑर्डर आ रहा है ये ब्लेंडेड वे में करीब 10% प्लस मार्जिन इसमें होगा, और आप आज के दिन में एवरेज एलएनटी का बुक का मार्जिन करीब 8-8% है। तो ये सारे जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्जिन एक्रेटिव हो रहा है, और जैसे मैं कह रहा हूं मार्जिन प्रोफाइल चेंज होगा, और कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होने की संभावना है। ऑर्डर बुक तो बहुत ही तगड़ा है और भी तगड़ा हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान है। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से बाहर निकल चुके हैं और निकल भी रहे हैं। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो ये सारे जो अगर आप देखें और वैल्यूएशन भी देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है लार्सन टुब्रो। सीमेंस खरीदारी चल रही है बहुत, पर इसमें मैं थोड़ा सतर्क करूंगा। वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर सीमेंस में जो कहा जा रहा है कि जो सीमेंस का ग्लोबल पेरेंट है वो सीमेंस इंडिया को आउटसोर्सिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो ग्लोबल ऑर्डर्स यहाँ पे आएगा और इंप्लीमेंट होगा वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पहले हमने कमिंस में यही प्ले आउट होते हुए देखा है पिछले 2-3 साल में, और शायद अब सीमेंस डीमर्जर के बाद सीमेंस में भी यही होगा। तो अगर ऐसा होता है तो सीमेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर कोई सीमेंस में खरीदारी करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस छोटी सी चर्चा में मज़ा आया। कन्विक्शन आपके कहाँ कहाँ पर हैं और ऑटो को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस फॉल में, सब पे अपनी टिप्पणी करिए। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, तो आज